हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल द करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोग को पता है कि हम लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं और एडवांस मैथ के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। तो यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो जितना सारे वीडियो हैं इसके पहले सब प्लेलिस्ट में वीडियो में जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपको बेनिफिट होगा कि हम सीक्वेंस वे में जा रहे हैं और हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आज हम लोग एक नया पढ़ने वाले हैं, नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल एंड देयर मेजर। आपको हेडिंग दिया हुआ है, हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे डिटेल में। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए, एंगल एंड देयर मेजर में दो तरह के मेजर होते हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है अंग्रेजी पद्धति, एक आपका होता है अंग्रेजी पद्धति, दूसरा होता है शतांश पद्धति। अंग्रेजी पद्धति होता क्या है, शतांश पद्धति होता क्या है, हम इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो आपको जो अंग्रेजी पद्धति होता है इसमें हम लोग डिग्री से रेडियन या डिग्री से एक रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। एक दूसरे का कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे सिंपल सा रेडियन वैल्यू जो होता है पाई का वैल्यू, यदि रेडियन में लिखा हुआ है पाई तो इसका वैल्यू 22/7 होता है, 22/7 होता है, या आप इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रेडियन में वैल्यू हुआ पाई का। इसी पाई को अगर डिग्री में हम बोलते हैं तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है। दोनों तरफ यदि हम डिवाइड कर देते हैं 2 से तो पाई/2 का वैल्यू जो होता है 90 डिग्री होता है। तो हम लोग आज अंग्रेजी पद्धति के बारे में जानते हैं, इसका डिटेल। तो इसमें होता है क्या है कि एक समकोण जो होते हैं, एक समकोण बराबर जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। आपका क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। आपको इसमें एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। आपका नेक्स्ट जो होता है इसमें एक डिग्री बराबर जो होता है आपको 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर आपका 60 मिनट होता है। नेक्स्ट आपको जो है अब डिग्री से हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा, अब मिनट से हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें जो है 1 मिनट, हम लोग मिनट को सिंगल ऊपर एक लाइन से सूचित करते हैं, जैसे यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं हम आपको। इसका बराबर होता है 60 और इसमें डबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको टोटल जो होता है सब के सब अंग्रेजी पद्धति के अनुसार होता है। अंग्रेजी पद्धति में आपका जो होता है एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। ये सारे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 11th-12th में भी आपको यूज़ होता है, साथ ही साथ कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट हम शतांश पद्धति के बारे में जानते हैं। इसमें जो होता है एक समकोण बराबर 100, ये शतांश पद्धति है। तो इसमें ग्रेड द्वारा सूचित करते हैं।
इसमें क्या होता है, ग्रेड होता है। अब नेक्स्ट, एक ग्रेड बराबर क्या होता है, एक ग्रेड बराबर जो होता है 100 आपका मिनट होता है। हम आपको अंग्रेजी पद्धति में ही सारे के सारे डिटेल हम आपको बता दिए हैं कि मिनट को सिंगल एरो से सूचित करते हैं। नेक्स्ट आपको एक मिनट बराबर क्या होता है, तो 100 सेकेंड होते हैं। ये आपकी शतांश पद्धति हो गया और वो आपका अंग्रेजी पद्धति हुआ। इतने सारे इसके बेसिक हैं। अब हम लोग को समझना है ये किसी यदि डिग्री दे दे या रेडियन दे दे तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में भी हम आपको बताए थे। तो देखिए, यदि आपको पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई। कोई कन्फ्यूज़न नहीं आपको यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल है ये, आपका बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट, यदि इसी को ऐसे लिखते हैं हम 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, हम लोग लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180, और ये आपका रेडियन में हो गया। देखिए ये दो आपका और भी बेसिक हो गए। अब आप इन दोनों को यूज़ करके बिल्कुल सिंपल तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस पे एग्जांपल भी करते हैं। सपोज हमको, यदि आपके पास बुक है तो आप भी इसी मेथड को यूज़ करके फाइंड आउट कीजिएगा। बिल्कुल ही सिंपल मेथड है डिग्री से रेडियन बनाने के लिए और रेडियन से डिग्री बनाने के लिए। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे में देखिए, यदि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 520 डिग्री, यदि आपको दिया हुआ है 520 डिग्री और बोलता है किसे इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। 520 डिग्री को पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, रेडियन में बदले। चलिए, तो 520 डिग्री को यदि आप रेडियन में बदलते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 डिग्री बराबर कितना है, पाई बटे 180 रेडियन। तो 520 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, पाई बाई 180 से क्या कर देना है, तो गुणा कर देना है। तो इसको गुणा कर दीजिए, 520 गुना पाई बाई 180। इसको आप काट सकते हैं, इसको भी आप काट सकते हैं। ठीक है, आपके पास आ गया 26 पाई बाई 9। अब तो आप डिग्री से रेडियन में बदलें। तो डिग्री से रेडियन में हम स्टार्टिंग में बताए थे आपको कि यदि आप रेडियन में हो तो पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। तो 26 इंटू 22, 9 इंटू 7, इतना आपको रेडियन। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, ये आपका इतना रेडियन में आंसर हो गया। इस तरह से आप जितना भी सारे डिग्री में हो और डिग्री से यदि आपको रेडियन में बदलना हो
तो आप बिल्कुल ही ईजी तरीके से आप उसको बदल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं आगे। डिग्री से रेडियन बदलना हम लोग सीख चुके हैं। अब रेडियन से डिग्री में हम कैसे बदलेंगे, इस चीज़ को हम जानते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है रहेगा, सपोज 11/16 रेडियन को डिग्री में बदले, इसको बदलना है। तो आप देखिए फिर यहीं पे पाई रेडियन बराबर कितना है 180 डिग्री, और 1 रेडियन बराबर कितना है 180 डिग्री बटे पाई। तो 1 रेडियन बराबर, तो 11/16 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 में बाई पाई से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसको कर दीजिए 180 डिग्री बाई पाई इंटू 11/60। ओके, इसको आप काट सकते हैं 894/45। देखिए पाई का मान 22/7, तो 45 इंटू 11 बाई 22 इंटू 4, और 7 आपका ऊपर चल जाएगा। 11 है, ये 2 से कट जाएगा। आपका ये 45 में 7 से गुना कीजिए, 315 बाई कितना हो गया 8 हो गया। ये क्या आपका हो गया डिग्री हो गया। आप यहाँ तक तो समझ चुके हैं कि 315 डिग्री बाई 8 आपका ये डिग्री में वैल्यू आ गया। लेकिन देखिए स्टूडेंट, ये जो होता है ना डिग्री, ये सिंपल डिग्री नहीं दिया हुआ रहता है, इसमें आपको इंक्लूड रहता है। क्या क्या इंक्लूड रहता है, एक आपको सेकेंड भी इंक्लूड रहेगा, मिनट भी इंक्लूड रहेगा, दोनों के दोनों इंक्लूड रहेगा। मतलब ये सिंपल जब आपको बोलेगा कि 11/60 रेडियन से डिग्री में बदले, तो आपका जो आंसर दिया हुआ रहेगा सिर्फ डिग्री में नहीं रहेगा, उसमें इंक्लूड रहेगा आपको मिनट भी और सेकेंड भी। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि इस डिग्री से मिनट और सेकेंड में कैसे बदले। बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए बोर्ड को हम थोड़ा वॉश कर रहे हैं, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए, उसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। देखिए हम लोग जब प्लेन सिंपल वे में किसी अंक से भाग देते थे, तो पॉइंट बैठाने के लिए हम लोग क्या पहले जब लास्ट में शेष बचते थे, रिमाइंडर बचते थे, तो उसके बाद वहाँ पे पॉइंट बैठा कर फिर से 0 0 पुट करते थे और कंटिन्यू करते जाते थे। इसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे चेंज यही होगा कि जब आप इससे इतना में भागा दीजिएगा, तो भागा देने के बाद जो रिमाइंडर रहेगा उसमें हम देखिए, और रिमाइंडर जो होगा किस चीज़ में होगा, डिग्री में होगा। तो उस डिग्री बराबर कितना है 60 मिनट है। तो आप उसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसमें 60 से आप क्या कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा, जैसे हम आपको करके बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें इतना से भागा दीजिएगा। एक तरीका और है, हम लोग सिंपल लिख के प्लेन वे में भागा देते हैं। हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा हर चीज़ को स्टैंडर्ड वे में लेके चलेंगे। आप यहाँ से भी इसको डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग प्लेन भागा ही दें। तो देखिए इसको जब इससे भागा दीजिएगा तो 3 टाइम्स, ठीक है 24, ठीक है 24, उसके बाद कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, और कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो आप यहाँ पे 3 को लिख दीजिए, 7 और 5 यहाँ पे बच जाएगा। ओके, और जब 7 5 में 8 से फिर से आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 2 बचेगा।
तो इसको 2/8 लिख सकते हैं। आपका जो है देखिए 39 डिग्री 2/3/8। देखिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, तो आप फिर इसमें इससे गुना कीजिए और इसको जोड़ दीजिए, आपको यही टर्म आ जाएगा, 315 डिग्री बाई 8 आ जाएगा। तो ये आपको 39 डिग्री हो गया। अब 3/8 से 3/8, तो 8 में आप 3 से भाग दे नहीं सकते हैं, सॉरी 3 में 8 से आप भाग दे नहीं सकते हैं। तो फिर से आपको क्या करना होगा, इसी में आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप 360 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए जो वैल्यू हो जाएगा आपका, वो क्या चीज़ में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 39 डिग्री ही रहेगा और 180/8 ये आपको सेकंड में हो जाएगा। 180 में फिर से आप 8 से भागा दीजिए, सेम मेथड, तो कितना हो जाएगा 2, तो 16, ठीक है। 2 आपका रिमाइंडर बच गया, 2 और 0 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पुट कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 39 डिग्री प्लस 2 फिर लास्ट में आपको रिमाइंडर क्या बच जाएगा, तो 4 कितना 8 बच जाएगा। आपका जो लास्ट का रिमाइंडर कितना बच जाएगा, और 22 आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 22 सेकेंड हो जाए, मिनट हो जाएगा। फिर 4/8 में अब क्या कीजिएगा, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इसको 4 से काट 4 दूना 8 काट दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आप काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 39 प्लस 22 प्लस 1/2, ये आपको मिनट में ही है। इसको 60 से गुना कर दीजिए तो क्या चीज़ में हो जाएगा आपका, ये आपका सेकंड में हो जाएगा। जब आप 60 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए यदि आप 315/8 डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड में लिखिएगा तो इसका जो आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। आप इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखिएगा क्योंकि बिल्कुल हम सिंपल मेथड बताए हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग देखिए, तो अब समकोण बच गया, शतांश पद्धति बच गया। तो इसमें है क्या, हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 60 से। जब आपका नहीं कट रहा था तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 60 से। देखिए हर बार हम लोग 60 से मल्टीप्लाई किए हैं, फिर से हम लोग 60 से मल्टीप्लाई किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए इसमें मिनट और सेकंड दोनों के दोनों 60 था अंग्रेजी पद्धति में, लेकिन शतांश पद्धति में क्या है, आपको 100 है और 100 है। कहने का मतलब कि जब हम ग्रेड से यदि कन्वर्ट करेंगे मिनट में और सेकंड में तो इसमें कितना से गुना करेंगे, हर बार 100 से गुना करेंगे। हर टाइम हम लोग कितना से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। ये आप लोग का होमवर्क रहा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यदि हम शतांश पद्धति द्वारा कन्वर्ट करते हैं
तो आपका वैल्यू क्या आता है। वैसे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग क्यों नहीं होगा, आप इस चीज़ को खुद घर में आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, आप लोग भी बनाएं कि चेंजिंग क्यों नहीं होगा। हम आपको आंसर एक बता दिए, आपको हिंट दे दिए कि इसका चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग क्यों नहीं होगा ये आपको खुद हमको बताना है। आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि चेंजिंग क्यों नहीं हुआ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।